हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहे हैं। मीन्स हम आज आपके साथ 10 एक ऐसे स्टेप के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप अपने वेट को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए होंगे, बहुत सारे मेडिसिन यूज़ किए होंगे अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए, फिर भी अगर आपका वेट नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो आज हम आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे इनको फॉलो करके आप ईज़िली अपने वेट को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि वेट ना कंट्रोल होने की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपका वेट नॉर्मल रहता है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा रहता है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपके हार्ट में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी में भी आपकी डैमेज हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी छोटी से बड़ी से तक लेकर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक हैं जिनको फॉलो करके हम अपने वेट को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन। सबसे पहला है वो है 900 स्टेप डेली टू मेंटेन आ फिटनेस। आपको 9000 स्टेप रोज चलना है। कितना चलना है? 9000, वैसे 10,000, 9000 आप चल सकते हैं। तो 9000 अगर आप स्टेप डेली चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं या तेज तेज चल रहे हैं, लेकिन आपको 900 स्टेप डेली चलना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं, बॉडी में जब मूवमेंट होता है तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है। अगर कहीं खून जम भी रहा होगा, कहीं क्लॉटिंग हो रही होगी, तो वहाँ से जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो क्लॉटिंग होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो मेंटेन रहेंगे, फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। और उसके साथ साथ आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती है। और जो है तेज चलने से या 900 स्टेप अगर आप डेली चल रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कैलोरी है जिसकी वजह से हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, वो कैलोरी बर्न होगी, फैटी सब्सटेंस बर्न होंगे, जिससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप डेली 9000 स्टेप चल रहे हैं तो आप इजीली अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए, उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक पे चले जाइए, वॉक पे जाइए। किसी दिन दौड़िए तो किसी दिन जो है आप तेज चलिए, किसी दिन आप स्लो स्लो स्टेप वाइज जो है आप चल सकते हैं। हर दिन अलग अलग तरीके से अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं डेली मॉर्निंग में, तो आप लिख कर ले लीजिए, आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट होता है। कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो वो प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। और कोशिश किया करिए, जैसे घर में आप अगर किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन में, तो आप टहल टहल के बात करिए। कम से कम उतनी देर तो आपकी बॉडी में मूवमेंट हो जाएगा। और कभी भी लिफ्ट का यूज़ मत करिए, हमेशा आप सीढ़ियों का यूज़ करिए। तो जब आप सीढ़ियों से चलेंगे तो उस समय भी आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा। आप कोशिश करनी चाहिए कि हम इतनी कितनी एक्टिविटी कर सके पूरे दिन में जिससे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो। तो जब मूवमेंट होगा तो ईजिली क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से क्या होगा, अगर बॉडी में कहीं पे भी एक्स्ट्रा कैलोरी होगी और जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है तो कैलोरी बर्न होगी, और जो भी फैट होंगे वो बर्न होंगे, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, यू हैव टू ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर। 8 ग्लास पानी रोज पीना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो आप एक दिन में 8 ग्लास वाटर पी सकते हैं। 1 से 2 लीटर पानी आप पी ही सकते हैं। लेकिन जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, दिन भर जो है बिल्कुल आलसी की तरह लेटे रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी जो है डिमांड भी नहीं करेगी। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं डेली, जो है आप जॉब पे जा रहे हैं, उसके बाद और वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, फिर आने के बाद और भी जो भी वर्कआउट करना वो सब कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर हार्मोन का भी सिक्रेशन होगा और बॉडी जो है वाटर की डिमांड भी करेगी। तो इसलिए
आप एक दिन में कम से कम 1 से 2 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। और बॉडी जब जब पानी की डिमांड करे, जब जब बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट हो, तभी आप पानी पीजिएगा, नहीं तो नहीं पानी पीना है। क्योंकि जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब ऑटोमेटिक आपकी बॉडी से हार्मोन का सिक्रीशन होता है और फिर आपको जो है प्यास लगती है। हाइपोथैलेमस हार्मोन एक्टिव होता है और वही हार्मोन हमें एहसास दिलाता है कि हमें प्यास लगी है कि हमें भूख लगी है। तो बस, तो जब भी बॉडी डिमांड करेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी पीजिए। लेकिन 8 ग्लास वाटर तो डेली ही आपको पीना है। जब आप वर्कआउट करेंगे, अपनी लाइफ को बिजी रखेंगे, तो बॉडी ऑटोमेटिक डिमांड करती है। इससे क्या होता है, पानी पीने से क्या होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी एनर्जी पावर बढ़ती है। और जो मतलब कभी कभी जैसे स्लीपिंग पैटर्न आप पर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप पानी अगर पी रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है एकदम मतलब डिहाइड्रेटेड रहेगी। और डिहाइड्रेटेड नहीं, हाइड्रेटेड रहेगी हमेशा। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। फेस पे ग्लो रहेगा, बॉडी में एक एक्टिवनेस रहेगी। ज़्यादा पानी इसलिए हमें पीना चाहिए। ये तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है 7 आवर्स ऑफ द स्लीप। आपको एक दिन में 7 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अगर आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी है तो आप जो है 5 से 6 घंटे की नींद ले सकते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप 7 घंटे से कम नींद मत लीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नींद लेंगे, बॉडी उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ना नींद लेने से, इनसफिशिएंट स्लीपिंग से क्या हो सकता है, आपको आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है, मे बी स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मतलब ये जो खतरनाक बीमारी हैं, ये भी हो सकती हैं अगर हम नींद सही से नहीं ले रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे ही सो रहे हैं। अब बॉडी हमारी 24 आवर्स तो वर्क कर नहीं सकती है, उसको भी जो है रेस्ट की ज़रूरत होती है। बॉडी के हर एक ऑर्गन को रिलैक्स और रेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सफिशिएंट जो है नींद चाहिए। तो इसीलिए जो है आप कोशिश करनी चाहिए 7 घंटे से कम नींद हमें नहीं लेना है। ये तो तीसरा स्टेप हो गया अपने वेट को कंट्रोल में करने के लिए। नींद आप ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगला जो है वो है 6 मिनट ऑफ द माइंड फ्रेश। मतलब आप जब भी कोई काम कर रहे हैं तो 1 घंटे, जैसे कि आप अगर लैपटॉप में मोबाइल में काम करें कंटिन्यूस 5 से 6 घंटे, क्योंकि अगर आप जो है कहीं पर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको काम करना है लैपटॉप में, तो आपको कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, 60 मिनट के गैप बना लीजिए। 60 मिनट का जब आप गैप बना लेंगे 1 घंटे का, तो 1 घंटे काम करने के बाद 5 से 6 मिनट या 5 से 10 मिनट, जो भी आपके पास जितना टाइम हो, उसमें क्या करना, आपको वहाँ से उठ जाना है उस स्क्रीन के सामने से। उठने के बाद बॉडी को थोड़ा सा मूव करा लेना है, आइज़ को थोड़ा सा रिलैक्स देना है, थोड़ा सा आइज़ में भी मूवमेंट करा लेना है। उसके बाद थोड़ा सा टहल लेना इधर से उधर, फिर आप काम करिए। फिर 1 घंटे के बाद फिर से थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर 1 घंटे के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। यही एक्टिविटी आपको सिर्फ और सिर्फ काम करते समय ही नहीं करना है, मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, यही सेम चीज़ आपको फॉलो करना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करते समय भी आपको 5 से 10 मिनट की गैपिंग लेनी है। गैप लेने से क्या होता है, गैप लेने से प्रॉफिट ये होता है कि जब आप कंटिन्यूस बैठ के काम करेंगे तो बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। जब तक बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, याद रखिए, आपकी बॉडी की कैलोरी कभी भी बर्न नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को मूव कराएंगे, उतना ही ज़्यादा बॉडी की कैलोरी बर्न होगी। और कैलोरी को बर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कैलोरी नहीं बर्न होती है, आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कैलोरी बर्न करना है और अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। तो आपको क्या करना है, रेस्ट ले लेना है टाइम टू टाइम, ताकि हम कंटिन्यूस बैठ के काम ना करें। इससे क्या होगा, हमारा वेट इंक्रीज होगा। ये हो गया चौथा स्टेप। 5वां स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपको एक दिन में
एक कोई भी फ्रूट्स यूज़ करना है। जैसे अगर आज आपने सेब खा लिया तो कल अनार खा लीजिए, फिर आप जो है केला ले लीजिए, फिर नाशपाती ले लीजिए। मतलब आपको हर दिन, जैसे 7 दिन होते हैं तो 7 दिन आप लिख कर रख लीजिए कि हमें इस दिन ये फ्रूट्स खाने हैं, हमें इस दिन इस वेजिटेबल का यूज़ करना है। जब आप हर दिन अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी को हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो जब बॉडी को हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिलते हैं तो बॉडी जो है हर प्रकार के न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपको हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिल रहे हैं तो मतलब अलग अलग जो न्यूट्रिशन आपको अलग अलग एनर्जी मिलेगी और हर प्रकार के न्यूट्रिशन बॉडी में, मतलब बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन चाहिए। इससे हमारे ऑर्गन भी हेल्थी रहेंगे और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगला जो है वो है 4 रेस्ट ब्रेक। मतलब आपको दिन में 4 बार, जैसे आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं तो टाइम टू टाइम आप रेस्ट ले लीजिए। टाइम टू टाइम, जैसे कि 1 घंटे या 2 घंटे चलिए, 2 घंटे आपने काम किया, वो जो स्टेप बताया था कि 1-1 घंटे काम करने के बाद 2-2 मिनट का या 5-5 मिनट का रेस्ट लेना, वो चीज़ अलग हो गई। ये क्या हो, ये रेस्ट का मतलब हो गया जैसे 2 से 3 घंटे आपने काम कर लिया, फिर उसके बाद आधे 1 घंटे का रेस्ट ले लीजिए। फिर आप जो है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आप कंटिन्यूअस पढ़ लीजिए, फिर आप उसमें 1 घंटे, आधे घंटे, 40 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। आप उसमें टहल लीजिए या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए या थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर लेट जाइए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी और भी ज़्यादा एक्टिव फील करेगी और इससे भी आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज 3 टाइम हेल्थी मील। मतलब आप 3 बार खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, एक लंच ले रहे हैं, एक आप डिनर ले रहे हैं। इन तीनों चीज़ को पहली बात तो स्किप नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम ब्रेकफास्ट भी लेना है, टाइम टू टाइम आप लंच भी लीजिए, टाइम टू टाइम आप डिनर भी लीजिए। अगर आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ को स्किप करते हैं, तो जैसे आपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर लिया, फिर आप लंच करेंगे तो आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ओवर ईटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा कैलोरी मिल गई है ना बॉडी को, तो इससे क्या होगा, आपको पेट फूलने की प्रॉब्लम होगी, फिर बस आपका वेट बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ब्रेकफास्ट, भूख नहीं लगी है, नहीं मन कर रहा, जितना भी मन कर रहा, 1 रोटी, आधी रोटी या 1 सेब खा लीजिए या कोई भी फ्रूट्स खा लीजिए। मतलब खाना है, आपको स्किप नहीं करना है। तो जितना भी, जैसे आप ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, तीनों कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में भी आप हेल्दी से हेल्दी चीज़ें लीजिए, आप लंच में भी दाल चावल रोटी सब्जी लीजिए और उसके साथ साथ 1 कटोरी दही ले लीजिए। और हर एक चीज़ का अमाउंट मतलब इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना है। आपने खा लिया, आपको हर प्रकार के न्यूट्रिशन मिल गए। अब रात में क्या करना है, रात में एकदम हल्का खाना खाना है, स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, एकदम हल्का खाना खाना है। आपको 2 रोटी नॉर्मल सब्जी खा के सो जाना है और उसके साथ साथ आप जो है रात में हल्दी वाला दूध भी पीकर सो सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, बॉडी एक्टिव रहेगी और बॉडी बहुत सारे डेंजरस डिजीज से खुद को प्रिवेंट करेगी अगर आप रात में हल्दी वाला दूध पीकर सोते हैं। तो ये तीनों चीज़ को, मतलब जो 3 हेल्दी मील आप यूज़ कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और टाइम टू टाइम हमें लेना है। नेक्स्ट स्टेप इज 2 आवर्स गैप बिटवीन स्लीप एंड मील। मतलब रात के खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आइए थोड़ा सा मतलब मुंह को धुल लीजिए, 2 मिनट बैठ जाइए, बैठने के बाद सबसे पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आप कपड़े निकालिए और जो कुछ करना है इससे क्या होगा, आपको गैपिंग ज़्यादा मिल जाएगी। ये नहीं आने के बाद आधे घंटे हम आराम करेंगे, फिर आराम से कपड़े निकालेंगे, फिर हम खाएंगे, फिर हम तुरंत सो जाएंगे। अगर आप डेली इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो बहुत ही जल्द आप मोटे हो जाएंगे। और ये से मतलब ये जो खाना खा के तुरंत सोने वाली जो प्रॉब्लम है, इससे जब आप मोटे होंगे तो आपकी चर्बी बढ़ेगी और फिर आप ईज़िली मतलब अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है रात के खाना खाने के तुरंत बाद आपको सोना भी नहीं है। अगला स्टेप है वो है डेली 1 फिजिकल एक्टिविटी। डेली फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। कोई एक फिजिकल एक्टिविटी आप लिख लीजिए, ये फिजिकल एक्टिविटी हम आज करेंगे, ये हम कल करेंगे, ये हम परसों करेंगे, ये हम अगले दिन करेंगे। तो हर दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होगा, बॉडी में मूवमेंट होगा, फिर वही चीज़ कैलोरी बर्न होगी
और फैट बर्न होगा, आप अपने वेट को इसलिए कंट्रोल कर सकते। मतलब ये बहुत ही नॉर्मल स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। नहीं तो वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हम मेडिसिन लेते हैं, फिर भी हमारा वेट कंट्रोल नहीं होता। बस आप अपने डाइट में चेंजेस लाके, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करके और अपनी मतलब जो है कम से कम ऑयली चीज़ें खाइए, कम से कम बाहर वाली चीज़ें खाइए, पैक्ड फूड आइटम जो भी होते हैं उनको कम से कम खाइए, तो खाइए ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब से दूरी बना लीजिए। आप अपने वेट को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज से ही आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, खुद को हेल्दी रखना है और खुद को हमेशा डिसीज फ्री रखना है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।